किसी जमाने में एक दूर उफ्तादा गांव था जो एक घने पुरस्रार जंगल के किनारे आबाद था। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब दादी गरनम कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो यहाँ कब से थी, न ही किसी को इसका असल नाम मालूम था। बस इतना याद था कि वो हमेशा गांव में मौजूद रही, सायों में छुपी हुई। उसकी पुतली और सूखी हुई उंगलियां टहनियों की तरह मुड़ी हुई थीं और उसकी आंखें बुझते अंगारों की मानिंद चमकती थीं। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि दादी गरनम हमेशा भूखी रहती थी। वो खाती जाती मगर कभी सैर न होती। गांव वाले चुपके चुपके कहते थे कि ये कोई आम भूख नहीं थी, बल्कि एक मनहूस लानत थी जो उसकी रूह में बसी थी। दादी गरनम के पास बस एक काली मुर्गी थी जो खूब मोटी थी और हर रोज सुनहरी अंडे देती थी। सुबह के वक्त दादी अंडे उबालकर खाती, दोपहर में उन्हें भूनकर खाती और रात को कच्चे अंडे खाकर सोती। लेकिन जितने भी अंडे खा ले, उसकी भूख कभी मिटती ना थी। फिर एक सुबह जब वो बेदार हुई तो उसने देखा कि मुर्गी गायब थी। इसके सूखे हाथ कांपने लगे, इसके पतले होंठ लरजने लगे और उसका मैदा भूखे बड़े की तरह धाड़ने लगा। मेरी मुर्गी कहाँ गई? वो चीखी। मेरी अजीज मुर्गी, मेरा आखिरी सहारा। गांव वाले, जो उसकी मुस्तकिल फरियादों से तंग आ चुके थे और उसके गुस्से से खौफजदा भी थे, इसे खुश करने के लिए एक मोटा खरगोश ले आए। हमें अफसोस है दादी गरनम, हमारी यह कुर्बानी कबूल करें। दादी गरनम की आंखें लालच से चमकने लगी। बहुत अच्छा, वो बड़बड़ाई और खरगोश को झपटकर अपनी गोद में ले लिया। फिर वो जल्दी से गांव से निकलकर जंगल की तारीकी में गायब हो गई। मगर वो घर नहीं गई। इसके दिमाग में कुछ और ही मंसूबा था। रात ढल चुकी थी जब दादी गरनम एक दूर दराज खेत के पास पहुंची। इसने दरवाजा खटखटाया और नरमी से इल्तिजा की। ए मेहरबान लोगों, मैं एक बेचारी बूढ़ी औरत हूं। मैं बहुत थक चुकी हूं, मुझे आराम करने दो। खेत के मालिक ने अपनी बीवी की तरफ देखा। वो दोनों दादी गरनम की कहानियां सुन चुके थे, मगर इनकार करना भी अच्छा ना लगा। हमारे पास कोई बिस्तर नहीं, किसान ने कहा, लेकिन तुम आग के पास सो सकती हो और अपना खरगोश अस्तबल में बांध दो। दादी गरनम मुस्कुराई। बहुत शुक्रिया। इसने खरगोश को अस्तबल में बांधा और नरमी से इसके सर पर हाथ फेरा। आराम से सो जाना मेरे बच्चे। लेकिन आधी रात को इसकी भूख फिर जाग गई। ये ऐसी भूख थी जो बर्दाश्त से बाहर थी। वो चुपके से अस्तबल में घुसी। इसका साया दीवार पर लंबा हो गया। इसकी उंगलियां लरजने लगी। फिर उसने खरगोश को उठाया और एक झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। फिर वो इसे पूरा चबा गई, हड्डियों समेत, खाल समेत, सब कुछ। जब सब खत्म हो गया तो उसने हड्डियां घास में दफन की और खामोशी से वापस चली गई। सुबह जब वो जागी तो उसकी आंखों में मगरमच्छ के आंसू भर आए। हाय, मेरा बेचारा खरगोश, कोई इसे चरा कर ले गया। किसान और उसकी बीवी परेशान नजर आने लगे। हमें इसका कुछ इल्म नहीं दादी। तो फिर मुझे बदल में कुछ और दो, दादी गरनम ने सख्त लहजे में कहा। किसान ने एक मोटी बत्तख उसे दे दी। दादी गरनम ने बत्तख को दबोच लिया और फिर गायब हो गई। वो पहले ही अपने अगले शिकार का सोच रही थी। हर रात वो किसी नए घर का दरवाजा खटखटाती, हर रात वो कोई नई कुर्बानी लेती। पहले एक बत्तख, फिर एक बिक्री, फिर एक मोटा गाय का बच्चा, फिर एक कुत्ता, एक सुअर, एक हिरन। यहां तक कि एक दिन जब वो एक गरीब घर के पास पहुंची तो वहां कोई जानवर ना बचा था। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, बूढ़े मालिक ने कहा। बस हमारा बेटे की बीवी है जो हमारे लिए बोझ बन गई है। दादी गरनम के होठों पर लालची मुस्कुराहट आ गई। इंसान, वो दिल में सोचने लगी, ये तो शाही ज़ियाफत होगी। उसने बहू को बोरी में बांध दिया और जंगल की तारीकी में भाग गई। लेकिन बोरी के अंदर मौजूद लड़की ने ना चीखा ना रोया, बस एक सर्द सरगोशी की। तुम उसका अंजाम जरूर देखोगी।
मगर दादी गरनम ने कोई परवाह न की। आधी रात के वक्त दादी गरनम एक पुराने दरख्त के नीचे रुकी। इसने अपने हाथ रगड़े, अपनी जबान तरकी और बोरी का मुंह खोला, मगर जैसे ही वो झककर खाने के लिए बढ़ी, हुआ में सरसराहट हुई। फिर अंधेरे से एक भयानक काला भेड़िया निकला। इसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। दादी गरनम के हाथ से बोरी गिर गई। वो भागने लगी, मगर भेड़िया तेज था। इसके दांत चमके, इसके पंजे गिरे, और पहली बार दादी गरनम को खाया गया, खाने के बजाय। दादी गरनम को फिर कभी किसी ने ना देखा। लेकिन सर्द रातों में जंगल के अंदर कहीं से एक मनहूस सरगोशी अब भी सुनाई देती है। ओ मेरी बत्तख, मेरा बिक्री का बच्चा, मेरा खाना कौन चरा ले गया? और जो भी इस सरगोशी का जवाब देता है, वो कभी वापस नहीं आता।